नमस्कार। आज तारीख है 2 जुलाई, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर भारत में मॉनसून से भारी तबाही का सिलसिला जारी है। हिमाचल में 20 जून से अब तक बादल फटने की 20 से अधिक घटनाएं हुई, जिसमें मंडी और किन्नौर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस आपदा में 51 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 22 से अधिक लोग लापता हैं और सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 50 घंटों में 20 से अधिक मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफान पर होने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले के मोड़क कस्बे में बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में गुंजली नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी से अत्यधिक बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में 3 से 5 जुलाई तक बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक के हासन जिले में 40 दिन में 20 लोगों की हार्ट अटैक से मौत के बाद राज्य और केंद्र सरकार में ठन गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इन मौतों के लिए कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सिद्धरामैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जल्दबाजी में कोविड टीकों को मंजूरी दी गई और टीकाकरण किया गया, जो कि इन मौतों के कारणों में से एक हो सकता है। इन आरोपों को खारिज करते हुए एक दिन बाद ही बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। आईसीएमआर, एम्स और एनसीडीसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड टीकाकरण को अचानक मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2023 में 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में हुए अध्ययन से साबित हुआ है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सभी क्वाड देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने निंदा की है। वॉशिंगटन में हुए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में जारी बयान में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की मौत पर गहरी संवेदना जताई गई। क्वाड ने सभी देशों से हमले के दोषियों को सजा दिलाने में सहयोग का आग्रह किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि ऐसे हमलों का जवाब दिया जाएगा। सीबीआई ने आज रिश्वतखोरी के बड़े मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 डॉक्टर अशोक डी शिल्के, डॉक्टर मंजप्पा और चित्रा मदनहल्ली शामिल हैं। ये कार्रवाई श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नवा रायपुर के खिलाफ है, जहां चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए निरीक्षण प्रक्रिया में रिश्वत लेकर अनियमितताएं करने का आरोप है। सीबीआई ने कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। सभी आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया है। सीबीआई का कहना है कि संस्थान के अधिकारी निरीक्षणकर्ताओं को प्रभावित कर पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए विधेयक का समर्थन किया है, जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एबीसी न्यूज को बताया कि इस बिल को 82 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। इसका मकसद रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर कर यूक्रेन के साथ बातचीत को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि अब इस बिल को आगे बढ़ाने का समय है। वहीं बांग्लादेश से आज एक बड़ी खबर आई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही छात्र लीग के नेता शकील अकंद बुलबुल को 2 महीने की सजा दी गई है। बता दें कि शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। ये पहला मौका है जब पिछले 11 महीनों में देश छोड़ने के बाद उन्हें किसी मामले में सजा मिली है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप हैं, जिनमें सामूहिक हत्या को रोकने में विफलता भी शामिल है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आज एक भीषण बम विस्फोट में सहायक आयुक्त फैजल सुल्तान समेत 4 सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। विस्फोट खार तहसील के मेला ग्राउंड के पास हुआ, जहां सहायक आयुक्त के वाहन को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि जहां ये धमाका हुआ वो इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। और द लेंस रिपोर्ट में आज बात मीडिया की।
महिला की संलिप्तता वाले अपराध को सनसनीखेज बनाकर पेश करने के मामले आपने हाल के दिनों में मीडिया में देखे हैं, जैसे नीले ड्रम वाली घटना या इंदौर की हनीमून कपल की घटना। इसे सनसनी बनाकर पेश किया गया, जबकि महिलाओं पर अत्याचार से जुड़ी घटनाओं को सामान्य ढंग से दिखाया जाता है। महिला अपराधों में मीडिया की भूमिका पर हमने विस्तार से रिपोर्ट की, जिसे आप द लेंस की वेबसाइट पर विजिट कर पढ़ सकते हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बात समंदर की। आखिर समुद्र में क्यों छा रहा है अंधेरा? क्या आपने कभी सोचा है कि नीले हरे समुद्र जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहे हैं? जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ के ताजा शोध में खुलासा हुआ है कि दुनिया के महासागरों में ओशन डार्कनिंग नाम की एक रहस्यमयी घटना हो रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में समुद्र की सतह पर ऐसे बदलाव हुए हैं कि सूरज की रोशनी समुद्र के अंदर तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समुद्र का वो हिस्सा जहां रोशनी अच्छे से पहुंचती है, जिसे फोटिक जोन कहते हैं, वहां 90% समुद्री जीवन पनपता है। मछलियां, शैवाल और दूसरे समुद्री जीव यहीं बसते हैं और यही वो जगह है जो हमारे ग्रह के जैव रासायनिक चक्रों को संतुलित रखती है। लेकिन शोध कहता है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा अंधेरे की चपेट में आ गया है। कारण जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बारिश और समुद्र में पोषक तत्वों का ज्यादा बहाव, ये सब मिलकर समुद्र की सतह पर प्लवक और शैवालों को बढ़ा रहे हैं, जो रोशनी को रोक रहे हैं। ये बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हिला सकता है। मछलियां सतह के करीब आएंगी, भोजन के लिए होड़ बढ़ेगी और इसका असर हमारी हवा, हमारी मछलियों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता पर पड़ेगा। तो समुद्र का अंधेरा सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी को छू सकता है। सवाल ये है कि क्या हम अपने नीले ग्रह को फिर से चमकाने के लिए कुछ कर पाएंगे? सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।